नमस्कार। आइए सुनते हैं श्रावण मास कामदा एकादशी व्रत की कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस कामका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। कामका एकादशी के व्रत से व्यक्ति कुयोनि से बच जाता है। श्रावण मास की कामका एकादशी के व्रत करने से, दान करने से पितरों को मोक्ष मिलती है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी इस बार 13 जुलाई 2023 गुरुवार को पड़ रही है। कामका एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। उस दिन हमें भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करनी चाहिए। कामका एकादशी विष्णु भगवान को अति प्रिय इसलिए है क्योंकि कामका एकादशी पावन श्रावण महीने में, जो कि शिव महादेव का महीना श्रावण का माना जाता है, इसीलिए कामका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। कामका एकादशी महात्म और कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कही थी। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बढ़कर फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिलता है। जो उत्तम ध्वज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उसका अधिक फल कामदा एकादशी के व्रत से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि में जागरण करने से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को तुलसी से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान फल के बराबर होता है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की उपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं।
जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य को समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंतिम विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिदा एकादशी के महात्म के श्रवण पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। यह थी छोटी सी श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिदा एकादशी व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।